हेलो बच्चों, कैसे हो सब? बढ़िया। स्वागत है आपका सबका साइंस और मैथ की जादुई दुनिया और मज़ेदार दुनिया SWF क्लासेस में। यहाँ पे आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट 10th क्लास साइंस और मैथ की कंप्लीट वीडियो, पूरे NCERT बेस्ड वीडियो आपको, कंप्लीट वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिलेगी। वन बाय वन वीडियो आएगी। आज अपनी फर्स्ट वीडियो है। फर्स्ट वीडियो को देखने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप नोटबुक और पेन को लेकर बैठो, ताकि आपके नोट्स है वो कंप्लीट नोट्स आपके साथ के साथ बन जाए, ताकि दोबारा आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़े। और जब आप इसके बेसिस पर क्वेश्चन करें तो अगर कोई डाउट आता है तो आप नोट से आपके डाउट को क्लियर कर लो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अपना जो आपका आज का फर्स्ट चैप्टर होगा, फिजिक्स का अपना चैप्टर होगा। अपन साइंस में तो फर्स्ट में फिजिक्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद केमिस्ट्री पढ़ेंगे एंड देन अपन बायो पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स की आपके फर्स्ट वीडियो अपलोड हो गई है। नेक्स्ट वीडियो आपकी बहुत जल्दी आने वाली है, एक दो दिन के अंदर। और आज अपन पढ़ेंगे साइंस। ठीक है, साइंस में अपन पढ़ेंगे डाइट, रिफ्लेक्शन एवं एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, डाइट। इसमें अपन पढ़ेंगे व्हाट इज, जो डाइट होती है ये क्या होती है, व्हाट इज डाइट, व्हाट इज द यूज ऑफ डाइट, व्हाट इज द पाथ ऑफ डाइट एंड फेनोमेनाज ऑफ डाइट। यहाँ पे अपन डाइट के टू फेनोमेनाज के बारे में पढ़ेंगे। एक तो रिफ्लेक्शन एंड सेकंड इज रिफ्रैक्शन। ठीक है, जितना अच्छे तरीके से हो सकता है कैमरे के सामने वीडियो लेक्चर में जितना अच्छे तरीके से हो सकता है हम, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उतने अच्छे तरीके से, उतने इंजॉइंग तरीके से, उतने फनी तरीके से आपको समझाने की कोशिश हमारी है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करो, और अगर आप किसी और तरीके से पढ़ना चाहते हो तो आप कमेंट करो, ताकि हम अपने आप को उस तरीके से अपडेट कर सकें। तो अब अपन अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, डाइट। ठीक है, होता क्या है वैसे, ये तो ये डाइट होती क्या है? ठीक है, ये जो ये नेट नहीं है जो इलेक्ट्रिक, जो अपने टॉर्च वाली बल्ब वाली अपन बोलेंगे कि नेट आई है, नेट चली गई तो अंधेरा हो गया। ठीक है, रियलिटी में वो नेट नहीं होती है, वो तो इलेक्ट्रिक करंट होती है। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी होती है कि नेट गई अपनी आई है। ठीक है, इस नेट का मीनिंग क्या होता है? ये एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं, या फिर एनर्जी वेव होते हैं। ठीक है, या फिर एनर्जी वेव्स होती है। लाइट होती क्या है? जो सन से आने वाली जो लाइट होती है, इलेक्ट्रिक बल्ब से आने वाली जो लाइट होती है, टॉर्च से आने वाली जो लाइट होती है, वो लाइट कुछ नहीं होती है, वो बस एनर्जी के पार्टिकल्स होती है, या फिर अपन कहें तो एनर्जी की वेव्स होती है। लाइट को दोनों ही फॉर्म में डिस्क्राइब किया है। कुछ फेनोमेना तो लाइट के ऐसे है, लाइट की कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिनको तो अपन पार्टिकल फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं, और कुछ फेनोमेना ऐसे होते हैं जिनको अपन वेव फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब ये मूव कैसे करती है? जो लाइट है ये मूव कैसे करती है, किस पाथ पे ये मूव करती है? एक जगह से जहाँ से सोर्स ऑफ लाइट से ये प्रोड्यूस हुई है, या आगे कैसे बढ़ती है? तो ये आगे बढ़ने का जो इनका तरीका होता है, ये हमेशा ही किस में मूव करती है? एकदम स्ट्रेट पाथ में मूव करती है। ठीक है, लाइट ऑलवेज मूव in a straight path, in a straight पाथ। ठीक है, लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में ही मूव करती है। जैसे कि किसी भी रोड पे चलती हुई पापा की परियां होती है, अगर वो जिस भी तरीके से वो चलती है रोड पे, ठीक है, एकदम स्ट्रेट पाथ में, उनको कुछ नहीं दिखता। ठीक है, उनको आगे कुछ नहीं दिखता, आगे कुछ भी हो किसी के भी ठोक देगी, बाद में बोलेगी अरे भैया ये क्या किया, जबकि भैया तो खेत में खड़ा था। भैया तो बेचारा खेत में खड़ा था, भैया की गलती नहीं थी, फिर भी आप वो बोलेंगे नहीं, गलत मिस्टेक तो आपकी है, क्योंकि उनका तो पाथ क्या है? स्ट्रेट पाथ है। सेम इसी स्ट्रेट पाथ पर को फॉलो करता है जो लाइट होती है, एकदम सीधे पाथ पर मूव करती है, जहां तक कि उसके पाथ में कोई भी रुकावटें नहीं आए। ठीक है, अब देखो क्या होगा, अगर लाइट के पाथ में कोई भी रुकावट आएगी तो यहाँ से कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से जहां तक ये जाएगी वहां तक क्या है, एकदम सीधे ही पाथ पे जाएगी। अगर यहाँ पे बीच में कोई भी रुकावट, कोई भी रिफ्लेक्टेड सरफेस आ गई, तो क्या होगा, फिर ये यहाँ से घूम जाएगी, पर घूमने के बाद भी फिर ये सीधे पाथ पर ही जाएगी। तो टू पॉइंट्स के बीच जहाँ से प्रोड्यूस हुई है, जहाँ तक जा रही है, जहाँ तक रुकावट नहीं है, वहाँ तक जो डाइट होती है ये हमेशा सीधे पाथ पर ही मूव करती है। आई होप आपको सेकंड जो मैंने डाइट लिखी है ये आपको समझ में आ गई होगी।
इसके बाद क्या है, लाइट का जो ये सीधा पाथ होता है, ठीक है, ये जो सीधा पाथ होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, लाइट रे, ठीक है, इसको रे अपन नाम देते हैं। और मतलब लाइट का सीधा पाथ अपन पेपर में बनाते हैं, आप पेपर में बनाएंगे, मैं यहाँ बोर्ड पे बनाऊंगा, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक डॉट, ये डॉट रिप्रेजेंट करता है सोर्स ऑफ लाइट को, कि यहाँ से लाइट प्रोड्यूस हुई है और किस डायरेक्शन में जा रही है, ऐसे अपन एक एरो से उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। ये एरो का साइन लाइट के जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, और ये डॉट है ये रिप्रेजेंट करता है सोर्स ऑफ लाइट को, ठीक है। इसको अपन क्या नाम देते हैं, लाइट रे। इसके बाद आती है बीम ऑफ लाइट, क्या, बीम ऑफ लाइट। अब ये क्या होता है, ये होता है ग्रुप ऑफ रेज, ठीक है, ग्रुप ऑफ रेज। जो नेट रेज का जो है ग्रुप होता है, अगर ये तो अभी एक रे है, इनको अगर मैं आपस में कंबाइन कर दूं और बहुत सारी रेज में यहाँ पे बना दूं, तो फिर ये क्या होगी आपस में, फिर इस जो ये ग्रुप अपन को मिला है, इस ग्रुप का नाम क्या होता है, बीम ऑफ लाइट, ठीक है। ये बन गया एक ग्रुप। अब ऐसे तीन तरीके से ग्रुप बन सकता है। एक ग्रुप जिसमें कोई भी नेट रेज आपस में नहीं काटे, ठीक है। एक ऐसा ग्रुप जिसमें सभी नेट रेज एक ही पॉइंट से ओरिजिन हुई हो, एक ही पॉइंट से प्रोड्यूस हुई है और डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में वो मूव कर रही है, ठीक है। एक ऐसा ग्रुप जिसमें डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से नेट रेज आ रही है, फिर भी वो एक ही पॉइंट पर मीट हो रही है, आपस में एक ही पॉइंट पर मिल रही है, ठीक है। ये होता है एक बीम ऑफ लाइट। तो ऐसे थ्री टाइप्स के बीम ऑफ लाइट होते हैं। इसमें क्या होता है, एक भी लाइट रेज आपस में काटती नहीं है, इसको बोलते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ठीक है। मैथमेटिक्स में आपने पढ़े हो कि पैरेलल लाइंस जो आपस में कभी भी नहीं काट रही है, ठीक है, जैसे कि जो रेलवे ट्रैक होती है वो भी आपस में कभी भी नहीं काटती है, जहां तक भी बढ़ेगी, तो उसको उनको क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। और ऐसे बीम ऑफ लाइट जिसमें लाइट के रेज है वो आपस में कभी नहीं काटती है, तो ये क्या होती है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। और जो एक ही पॉइंट से प्रोड्यूस हुई है, ऐसी लाइट रेस जो एक ही पॉइंट से प्रोड्यूस हुई है, उनको बोलते हैं डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। एक पॉइंट से डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में क्या हो रही है, डाइवर्ट हो रही है, ठीक है। तो ये तो क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। और इसमें डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से लाइट की रेज आ रही है, एक ही पॉइंट पे आ रही है, यानी कि एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है, इसलिए इसका नाम क्या है, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। आई होप ये तीनों ही आपको समझ में आए होंगे। इसके बाद अपने होता है यूजेज ऑफ लाइट, कि लाइट का क्या यूज है अपने लाइफ में, ठीक है। अपन सब तो पढ़ते हैं, ठीक है, ये सब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पर ये आपकी डेली लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या यूज है लाइट का अपनी ज़िंदगी में, अपनी डेली लाइफ में लाइट का क्या यूज है। तो क्या जिस रूम में लाइट नहीं होती है, ठीक है, जिसको अपन डार्कनेस कहते हैं, अंधेरा कहते हैं, क्या वहाँ पर अपन किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, क्या नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते, क्योंकि जो लाइट होती है यही सभी थिंग्स को विजिबल बनाती है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, लाइट मेक्स थिंग्स विजिबल, ठीक है। जो नेट होती है यह सभी थिंग्स को विजिबल बनाती है, सभी थिंग्स को देखने के योग्य बनाती है। बिना नेट के प्रेजेंस के अपन किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हैं। इसके अलावा नेट के और भी यूजेस है। जो नेट का यूज है ये क्या है, मैंने कहा है एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं, तो इस एनर्जी का यूज अपन इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करके भी इसका यूज अपन इलेक्ट्रिक, ये फैन है, बल्ब है, टॉर्च है, इनको चलाने में इनका यूज करते हैं, ठीक है। अब अब अपन पढ़ेंगे लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट को विजिबल कैसे बनाती है, देखने योग्य कैसे बनाती है, कौन सी एक्सीडेंट उसमें होती है जिससे कि लाइट है वो थिंग्स को विजिबल बनाती है, ठीक है। तो क्या होता है कि जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट रेज गिरेगी, ठीक है, ये डस्टर है, ये दिख रहा है, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे कौन सा एक्सीडेंट हो रहा है नेट से रिलेटेड। इस डस्टर की जितनी भी सरफेस आपको दिख रही है, मेरे को दिख रही है, उन सब सरफेस के ऊपर नेट की रेज गिर रही है, और गिरने के बाद वो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, यहाँ से टकराकर वापस से उसी मीडियम में वो वापस आ रही है। और उस मीडियम में कहीं ना कहीं अपनी आंख भी है, तो वो अपनी आंख में एंटर कर रही है, जिससे कि ये डस्टर अपन को दिख पा रहा है।
क्या ऐसा होता है क्या? अपन इसको देखते हैं। किस कैसे होता है ये चीज़, ठीक है? लाइट अपने पाथ को कैसे डाइवर्ट करती है, ठीक है? अपने पाथ से कैसे डाइवर्ट होती है, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है, या लाइट को रिफ्लेक्ट कैसे करता है। अभी अपन ये भी देखेंगे कि जो लाइट है वो ऑलवेज स्ट्रेट पाथ पर ही मूव करती है, ठीक है? तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार लाइट है इसको बंद कर दो, ठीक है? जितना हो सकेगा कैमरे के अंदर, जितना हो सकेगा उतना समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? आप भी एकदम कंसंट्रेशन के साथ समझना है आपको भी, ठीक है? अब भी शायद मैं कम दिख रहा हूँ आपको, ठीक है? और शायद ये जो रेज है ये रेज आपको दिख रही है, ठीक है? अब ये जो लाइट है ये लेजर लाइट है, ठीक है? ये लेजर लाइट है। अब यहाँ ये इस लेजर लाइट का यूज है अपन बचपन में खेलने के लिए काफी किया करते थे बचपन में, ठीक है? मेरी वहां तक जा रही है या मेरी वहां तक जा रही है, आप देख पा रहे होंगे कि ये सीधी ही पाथ पे मूव कर रही है, ठीक है? ये सीधी ही पाथ पे मूव कर रही है, जहां तक कि कोई भी अवरोध इसके बीच में ना आ जाए। अब क्या होगा कि अगर कोई भी अवरोध या कोई भी रिफ्लेक्टेड सरफेस इसके बीच में आ जाएगी, ठीक है? क्या होगा अगर कोई भी रिफ्लेक्टेड सरफेस इसके बीच में आ जाएगी? एक बार मैं इसके बीच में रिफ्लेक्टेड सरफेस ला रहा हूँ, ठीक है? आप देखना इसको, कि अगर इसके बीच में मैं यहाँ पे कोई भी रिफ्लेक्टेड सरफेस लेके आता हूँ, तो ये देखो यहाँ से लाइट रेज वापस से इस बोर्ड की तरफ घूम आ गई, मुड़ गई, ठीक है? इसका मीनिंग क्या है कि लाइट है किसी भी रिफ्लेक्टेड सरफेस से टकराकर वापस से उसी मीडियम में आ जाती है। लाइट की इस फेनोमेना की वजह से ही अपन क्या है किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अब यहाँ से लाइट है, यहाँ से प्रोड्यूस होकर इधर जा रही है, फिर यहाँ से वो इस ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस इस बोर्ड की तरफ आ रही है, और ऐसे ही लाइट है किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस से टकराकर अपनी आंखों तक आती है, ठीक है? किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस से टकराकर लाइट है वो वापस से अपनी आंखों तक आती है, जिससे कि हमें कोई भी ऑब्जेक्ट दिखता है। और लाइट का किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस से उसी मीडियम में मुड़ जाने की जो फेनोमेना है, उस फेनोमेना को अपन क्या नाम देते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आई होप आपको रिफ्लेक्शन समझ में आया होगा। इनको तो मैं रख दूं, ठीक है? अब अपन समझेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे मुझे बोर्ड चाहिए वापस से, खाली बोर्ड जिस पे अपन वापस से डायग्राम अपना ड्रॉ कर सके। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो भी अपन ने अभी एक्सीडेंट देखा, ठीक है? लाइट का जो भी अपन ने फेनोमेना देखा, जो भी घटना हुई लाइट के साथ, ठीक है, उसको अपन यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे और भी अच्छी तरीके से समझेंगे जितना हो सकेगा, ठीक है? अपना टॉपिक है अब जो अपना मेन चैप्टर जो स्टार्ट हुआ है, अब तक तो वो इंट्रोडक्शन था चैप्टर का, ठीक है? अब तक का जो अपने चैप्टर पढ़ा है अपन ने, वो तो आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा, ठीक है? अब अपना चैप्टर जो टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है? ये अपना टॉपिक है, ठीक है? अब पहले मैं इसकी डेफिनेशन नोट कर दूं, जैसा कि आपने देखा है, ठीक है? आपने क्या देखा है कि किसी भी रिफ्लेक्टेड सरफेस से स्ट्रिक होकर लाइट की रेज वापस से उसी मीडियम में बाउंस बैक हो रही है, बस यही इसकी डेफिनेशन है, ठीक है? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट from striking any reflected surface, ठीक है? reflected surface is known as reflection of light, या फिर is called reflection of light, ठीक है? आई होप आपको ये जो डेफिनेशन है ये समझ में आई होगी। अब इसके बाद है अपन उस जो अभी अपने साथ हुआ, अभी जो भी अपन ने देखा उसको समझते हैं, ठीक है? इससे रिलेटेड और भी टर्म्स हैं जो भी अपन को आराम से समझ में आ जाएंगे, सारे टर्म्स अपन को आराम से समझ में आ जाएंगे भी। बस आप इसमें इसके साथ बने रहिएगा, ठीक है? वीडियो को आप एंड तक देखो, सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। ये क्या है? टॉर्च है, ठीक है? टॉर्च है या फिर कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से लाइट की रेज यहाँ से प्रोड्यूस हुई और वह एकदम यहाँ से स्ट्रेट पाथ पर मूव किया उसने,
ठीक है। यहाँ पे मैंने कोई भी रिफ्लेक्टेड सरफेस रख दिया, ठीक है। कोई भी ग्लास है जिसके नीचे पेंट की हुई है, ठीक है। जो ग्लास होता है वो रिफ्लेक्टेड सरफेस नहीं होती, ठीक है। जहां तक कि किसी ग्लास के नीचे अपन पेंट नहीं करेंगे वो रिफ्लेक्टेड सरफेस नहीं होगा। इसके नीचे मैंने पेंट कर दिया। ठीक है। अब पेंट करने के बाद ये जो लाइट की रेज आई है, ये इसको जाना तो इस डायरेक्शन में था, बट ये जो अपन ने रिफ्लेक्टेड सरफेस रख दी, ये इसको क्या करेगी, वापस से इसी मीडियम में, ऊपर क्या है जो जिस मीडियम से लाइट की रेज आई थी, वापस से उसी मीडियम में उसको बाउंस बैक कर देगी। तो लाइट के साथ जो भी ये घटना हुई है, जो भी ये फेनोमेना हुआ है, इसी का नाम क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखो, जो लाइट की रेज आती है उसको अपन इस डायरेक्शन ऐसे शो करते हैं, इस एरो से, और जो इधर जा रही है उसको अपन इस एरो से शो करते हैं। इनके भी नाम होते हैं। जहां तक कि मैंने यहाँ पे कोई भी रिफ्लेक्टेड सरफेस नहीं रखी थी, ये पूरी लाइट की रेज एक ही थी, ठीक है। अब जब मैंने यहाँ पे रिफ्लेक्टेड सरफेस रख दी, तो ये क्या है, ये जो एक एक तो लाइट की रेज आ रही है, एक इधर जा रही है, तो ये कितने टू पार्ट में डिवाइड होगी। टू पार्ट में कौन कौन सा, अभी देखो, जो लाइट की रेज आती है इसका नाम तो है इंसिडेंट रे, इंसी इंसिडेंट रे, ठीक है। और जो लाइट की रेज रिफ्लेक्ट होके जा रही है, इसका नाम है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और ये क्या है, जिस सरफेस से होके वो रिफ्लेक्ट हो रही है, इसका नाम है रिफ्लेक्टेड सरफेस, ठीक है। रिफ्लेक्टेड सरफेस, जिस पॉइंट रिफ्लेक्टेड सरफेस के जिस पॉइंट से रिफ्लेक्शन की जो घटना है, जो फेनोमेना है वो हो रहा है, उसको अपन बोलते हैं पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि एक और भी वर्ड आता है, रिफ्लेक्टेड सरफेस के पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन पर मैं एक नॉर्मल ऐसे ड्रॉ करूं, एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करूं, जो कि रिफ्लेक्टेड सरफेस से क्या है, एकदम 90 डिग्री के एंगल पर हो, राइट एंगल पर हो। तो एक ये लाइन होती है, ये इमेजनरी लाइन होती है, इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है नॉर्मल, ठीक है। अब इसको अपन और भी अच्छी तरीके से समझते हैं कि ये है, ठीक है, ये डस्टर है, यहाँ से लाइट की रेज आ रही है, ठीक है। ये डस्टर है, यहाँ से लाइट की रेज आ रही है ऐसे, ठीक है। अब ये इससे टकराकर यहाँ से इससे स्ट्रिंग होकर और ये वापस से इसी डायरेक्शन में मूव करती है, ठीक है। इसी डायरेक्शन में ऊपर की ओर ही ये यहाँ से जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये इधर से आ रही है और ये इधर को जाएगी, ठीक है, इधर से आएगी इधर को जाएगी। अब यहाँ से रिफ्लेक्शन का की जो घटना है वो हो रही है, ये है, ठीक है। अब ये जो अपने पास ब्लैक मार्कर है, ये तो इंसिडेंट रे हो जाएगा, और जो ये रेड मार्कर है ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे। और इस पॉइंट पर, यहाँ पे इस पॉइंट पर ये क्या है, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे मैं इमेजनरी लाइन मैंने ड्रॉ करी है, मैंने अपने खुद से मानी है, ठीक है, साइंटिस्ट ने मानी है, इसने मैंने मानी है। तो ये क्या हो जाएगी, नॉर्मल। और ये इस डस्टर के साथ क्या है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। अब देखो, यहाँ से एक दो और कंसेप्ट कि जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल के साथ जो एंगल क्रिएट करती है, इसका नाम होता है एंगल आई। और जो रिफ्लेक्टेड रे है, जो नॉर्मल के साथ जो एंगल क्रिएट करती है, उसका नाम होता है एंगल आर, ठीक है। अब इनके भी नाम होते हैं, ठीक है। इनके सारे आई और आर क्या है, इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इनके कुछ नाम तो होंगे। तो इनके नाम है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है, इसलिए मैं यहाँ पे नोट कर दूं। जो आई है इसका नाम होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल आर होता है, वो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये दोनों ही पॉइंट आपको समझ में आ गए। तो ये होती है पूरी रिफ्लेक्शन की जो फेनोमेना होता है, इसी की वजह से अपन किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। यहाँ पे कोई भी ये रिफ्लेक्टेड सरफेस है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ से एक एक रे जाएगी, तो यहाँ से काफी सारी रे जाएगी जो इसकी पूरी सरफेस पे फैल के यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। और जो भी यहाँ पे इंसान है उसकी आंख है,
वो वहाँ तक जाएगी जिससे कि ये ऑब्जेक्ट अपन को दिख पाता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही अपन किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। और आई होप आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके भी टू रूल होते हैं, ठीक है। अगर कहीं से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो इसके टू रूल होते हैं या फिर लॉज होते हैं। तो अब अपन पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसके टू लॉज होते हैं। फर्स्ट तो है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमेशा जहां जहां पर भी दुनिया में जहां जहां पर भी रिफ्लेक्शन की घटना, रिफ्लेक्शन की फेनोमेना होगी, वहां वहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल ही आएगा, ठीक है। दुनिया में जहां कहीं पर भी होगी, ठीक है। ये तो फर्स्ट रो इसका लॉ होता है। और जो इसका जो सेकेंड लॉ होता है वो होता है कि जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों ही एक ही प्लेन में होते हैं, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे नोट कर दूं, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल और लाई इन सेम प्लेन, ठीक है। तो आप ये आपके नोट्स भी बन गए यहाँ से। और आई होप आपको ये दोनों रूल जो लॉज है वो भी समझ में आ गए होंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद ये नहीं दिख रहा, ठीक है। लाइज इन सेम प्लेन, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से पूरा एक क्वेश्चन पुटअप होता है। थोड़ा जो मेजर टाइप का क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन, ठीक है। एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन विद डायग्राम एंड ऑल्सो राइट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन होगी, इसका डायग्राम हो गया, लेबल डायग्राम हो गया, जहाँ पे आपको पूरे सब जो सारे नाम इसके नेम वगैरह सब कुछ आपको नोट करने हैं। इसके बाद इसके लॉज हो गए, जो दोनों लॉज है ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो आज की अपनी जो क्लास है इसको आपको हमको यहीं पे एंड करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में जब अपन पढ़ेंगे और भी मज़ेदार तरीके के साथ इस चैप्टर को अपन आगे बढ़ाएंगे। और अब इसमें अपन पढ़ेंगे मिरर्स, ठीक है। मिरर्स कितने टाइप के होते हैं, एक तो प्लेन मिरर होता है, एक स्पेरिकल मिरर होता है। प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनाते हैं, स्पेरिकल मिरर से इमेज कैसे बनाते हैं, इसके बारे में अपन देखेंगे इमेज क्या होता है, ठीक है। और फिर इमेज की नेचर अपन देखेंगे। स्पेरिकल मिरर भी टू टाइप का होता है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। इसमें एकदम अच्छे एकदम ट्रिक वाइज एकदम पूरे डायग्राम से ही अपन सारा का सारा जो मिरर है उसके कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही मिरर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद अपन लेंस पढ़ेंगे। अगर क्योंकि आपको मिरर समझ में आ गया होगा तो नेक्स्ट अगली वीडियो में फिर आपको जो लेंस का टॉपिक है पूरा टॉपिक क्लियर करके और चैप्टर का समापन करेंगे। क्योंकि जो मिरर होता है उसमें तो रिफ्लेक्शन की जो फेनोमेना होता है वो होता है, और जो लेंस होता है उसमें रिफ्लेक्शन होता है। तो अभी अपना जो रिफ्लेक्शन था ये अपन ने स्टार्ट किया था, आधा हो गया अपना, आधा और बचा है जो नेक्स्ट वीडियो में अपनी मीटिंग होगी उसमें करेंगे। तब तक के लिए आप इनको रिवाइज करो, इनको पढ़ो और इनको समझो और हंसते रहो और मुस्कुराते रहो। थैंक यू।